हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके, सो गाइस, हम लोग का 4 न्यूमेरिकल्स हो गया था इस चैप्टर का, जो लॉ ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल्स का जो एक्सरसाइज के पीछे जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होते हैं ना न्यूमेरिकल्स, वो हम लोग का हो चुका था। तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 5th न्यूमेरिकल्स, 5वां न्यूमेरिकल। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5वां न्यूमेरिकल्स क्या कह रहे हैं? पावर इज़ अ रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड। मतलब ये हम लोग को बता रहा है कि पावर क्या है। पावर क्या है बता रहा है इसने? पावर बता रहा है कि ये वर्क डन अपॉन टाइम होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। ठीक है, ये बता रहा है। रेट इसलिए क्योंकि ये डी बाई डी टी ना, तो रेट का मतलब होता है टाइम जब डिवाइड होता है ना किसी से, तो उसको रेट होता है। तो रेट किसका? रेट, वर्क डन का रेट। ठीक है, तो पावर क्या है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड। एनर्जी क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को बता रहा है जो हम लोग को ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, जिसको नहीं मालूम उसको पता चल गया अभी। ओके, फिर अ कांस्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास एम। ठीक है, एक फोर्स है जिसका जो फोर्स है एफ, और कोई सी बॉडी पे जिसका बॉडी का मास है एम। ओके, ठीक है, ये है फोर्स, ये है मास। ठीक है, मालूम पड़ गया। ओके, और क्या दिया है? पावर डिलीवर बाय द फोर्स एट टाइम टी फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब टाइम दे दिया है, टी टाइम दे दिया है, और फ्रॉम द स्टार्ट। देखो याद रखना, कहीं पे भी फिजिक्स में कभी स्टार्ट आए ना, तो स्टार्ट मतलब स्टार्ट हुआ है ना, तो मतलब उसको इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? ज़ीरो। स्टार्ट हुआ ना तो स्टार्टिंग में तो ज़ीरो ही रहेगा ना, ज़ीरो से जाके 10 20 15 मीटर पर सेकंड पे चलेगा, तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा? इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। अब फाइनल में अभी हम लोग देखेंगे फाइनल क्या है, वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द, मतलब बता रहे कि फोर्स a constant force F applied to the body mass m, power deliver, देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखो, पावर डिलीवर बाय द फोर्स एट टाइम t फ्रॉम द स्टार्ट इज प्रोपोर्शनल टू द, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। मतलब पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ये बता रहे हैं, ये चारों में से टी स्क्वायर, रूट टी या T0 क्या रहेगा। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पावर इन टर्म्स ऑफ एफ एम एंड टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोग को। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले पावर का फॉर्मूला आप लोग आएगा, ये एक फॉर्मूला ये भी याद करना आप लोग। पावर का आप लोग का नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये तो याद होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे एरिया और कुछ आया नहीं ना, तो यहाँ पे फिलहाल अभी यहाँ पे याद रखना फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी याद है, वॉल्यूम नहीं, यहाँ वेलोसिटी। ठीक है, कैपिटल वी क्या बोलते हैं? वॉल्यूम, और स्मॉल वी को वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। तो फोर्स, पावर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स को तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। क्यों ऐसे ही लिखूंगा? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स। फोर्स होना चाहिए, मास और टाइम भी होना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्स को तो मैं एज इट इज लिखूंगा। अब वेलोसिटी को कुछ ऐसा लिखने का है कि उसके अंदर मास और टाइम भी आए। ठीक है, तो याद रखना, मोशन, लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे ना। अब मोशन चैप्टर, 3rd चैप्टर जो है, जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन, उसके अंदर हम लोग पढ़े थे, एक फॉर्मूला आया था v इजिकल टू यू प्लस ए टी। ये लॉ ऑफ, ये मोशन का फॉर्मूला है, इक्वेशन है। ठीक है, तो u कितना हो गया था हम लोग का? क्या हुआ था? फ्रॉम द स्टार्ट मतलब 0 हो जाएगा, तो v क्या, u क्या हो गया? 0, 0 प्लस ए टी, ये होगा। उसके बाद v इजिकल टू क्या हो जाएगा? ए टी, है ना, यही हो जाएगा। ठीक है, v इजिकल टू ए टी। ओके, तो ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों नहीं सॉल्व हुआ है? देखो, अगर मैं ये v की जगह, देखो ये v है ना, ये v की जगह ए टी अगर यहाँ पे लिखूँ, तो फोर्स तो है, ठीक है, फोर्स है, टाइम है, टाइम भी मिल गया, लेकिन यहाँ पे मास नहीं मिला, यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो मेरे को क्या चाहिए? मास चाहिए। तो हम लोग को एक और बेसिक फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को यहीं रखो, फोर्स अपॉन मास, है ना। तो यहाँ ए की जगह मैं क्या लिखूँगा? यहाँ क्या लिखूँगा बताओ? ये ए की जगह क्या लिखूँगा? देखो यहाँ पे वैल्यू आया एफ अपॉन एम, और यहाँ पे टी, यहाँ पे टी। अब ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा मुझे? P इजिकल टू एफ इंटू ये v कितना मिला है? देखो ये v है ना, तो ये v का वैल्यू यहाँ पे मिला एफ अपॉन एम इंटू टी। अब ये सही है, क्यों सही है? देखो फोर्स आ रहा है, देखो यहाँ पे दोनों बताया, तो फोर्स आ रहा है, मास आ रहा है, मास भी आ रहा है, टाइम आ रहा है, टाइम भी आ रहा है।
हो गया, अब जाके सॉल्व हुआ। ठीक है, तो फोर्स क्या आया, यहाँ पे लिखता हूँ P इजिकल टू एफ स्क्वायर, एफ क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर इंटू टी भी है डिवाइड बाय एम। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल रहा है, डेरिवेशन मिल गया। ये वाला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया, ये वाला डिराइव द एक्सप्रेशन ये हो गया। ठीक है, लेकिन अभी ये एमसीक्यू वाला हुआ क्या, नहीं हुआ। देखो क्या बोल रहा है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, ये चारों में से। तो किसके चारों में से, देखो यहाँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाइम है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है ना, इसको कांस्टेंट मान लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ये ए वाला। समझ में आया, एकदम ईजी था। ठीक है, तो ये थोड़ा समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ आप लोग को। आप लोगों को अगर नोट्स बनाना है तो देखो ये है नोट्स। ठीक है, एफ इजिकल टू एम इंटू ए को इसी रखो, एफ अपॉन एम आ जाएगा। अब यू इजिकल टू जीरो रहेगा, क्यों, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो जीरो रहेगी। तो वी इजिकल टू यू प्लस ए टी हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, यू का वैल्यू जीरो पुट करूँगा तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए टी आ जाएगा। देखो यहाँ पे ए टी आ जाएगा। अब ए टी का ए का वैल्यू क्या है, एफ अपॉन एम, तो पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब वेलोसिटी मिल गया, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या होता है, पावर होता है। फोर्स सी रखा, पावर का वैल्यू, वेलोसिटी का वैल्यू आया एफ अपॉन एम इंटू टी, एफ स्क्वायर और एम ए सी, यहाँ पे टी ए सी। ठीक है, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। एकदम ईजी था क्वेश्चन। ठीक है, अब नाउ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 40,000 लीटर ऑफ ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखो ये लीटर याद रखना वॉल्यूम का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। मतलब ये जो मुझे दिया है ना वैल्यू, ये वैल्यू किसकी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन वॉल्यूम कितना दिया है, 40,000 लीटर। ठीक है, लीटर में चलता है क्या हम लोग को, लेकिन नहीं चलता। लीटर को मीटर में कन्वर्ट, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए याद रखना, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना। देखो कुछ चीज़ें आप लोग को याद करना पड़ेगा। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। क्यों कर रहा हूँ ये, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पे हम लोग किस में दिया, लीटर में दिया। तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कुछ चीज़ें आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये किस में हो गया, मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो ये 4 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, है ना। 4 × 10⁻⁴ का मतलब यही होता है ना। जितना जीरो रहेगा उतना ये रहेगा। ठीक है, और इंटू 10⁻³ पहले से है। अब मैंने क्या बताया था आप लोग को, बेस सेम है तो याद रखना, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो 4 + -3, या तो फिर 4 - 3 करो तो भी चलेगा, -3 ना यहाँ पे, तो -3 इसको, इसके ये होगा ना, प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, तो डायरेक्ट ये लिख लो ना, इसको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1। तो 4 × 10⁻³ कितना आया, 1 आया इसका आंसर। ये दोनों को सॉल्व किया, और मीटर क्यूब मतलब 40 मीटर क्यूब। आंसर कितना आया वॉल्यूम का, वॉल्यूम कितना है, आंसर नहीं है सॉरी, हाँ इसको कन्वर्जन किया खाली अभी बस, 40 मीटर क्यूब है। ठीक है ना, और क्या दिया है, ऑफ ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 0.9, देखो डेंसिटी को यूरो इससे दिखाते हैं, डी से भी दिखा सकते हैं, इससे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रो, इसको क्या बोलते हैं, रो। जिसको नहीं मालूम यहाँ पे लिख देता हूँ, रो क्या बोलते हैं इसको, रो। ठीक है, डेंसिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, डेंसिटी का कितना वैल्यू दिया, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का फुल फॉर्म लिख लो यहाँ पे, सेंटीमीटर मीटर क्यूब। ठीक है, अब डेंसिटी का यूनिट हम लोग ने पहले चैप्टर में पढ़े, केजी होता है और पर मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब होता है, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब है ना यहाँ पे। इसका मतलब इसका जो यूनिट दिया है, ये जो दिया है वो दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, जिसको मुझे कन्वर्ट करना है केजी, जी को केजी बनाना है, और मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब बनाना है, सेंटी हटा देना है, बस ये करना है कन्वर्जन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए याद रखना क्या होता है, बताओ, 10⁻³ याद रखना। किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए 10⁻³ है, प्लस रहेगा। किलोग्राम से ग्राम में जाना, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो +3, लेकिन छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो -3। ठीक है, तो ग्राम से किलोग्राम जा रहे हो ना, तो यहाँ पे आ जाएगा केजी।
ठीक है। अब डिवाइड बाय, ये डिवाइड करना पड़ेगा, ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब, मतलब सेंटीमीटर क्यूब मतलब इसको, ये सेंटीमीटर को मीटर क्यूब बनाना है, तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻², है ना, 10⁻², कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा आप लोगों को, 10⁻²। लेकिन यहाँ पे मैं 10⁻² लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे क्यूब भी करना पड़ेगा। क्यों क्यूब कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सेंटीमीटर है ना, ये क्यूब सिर्फ मीटर क्यूब का नहीं है, इसका भी क्यूब है, दोनों का है, ऐसा है, ये समझ में आ रहा है। तो सेंटी का मैंने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन क्यूब भी तो लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्यूब ले लिया और यहाँ पे मीटर क्यूब, समझा, ठीक है, तो मीटर क्यूब। ओके ना, फिर 0.9 ऐसे ही रहेगा, 10⁻³ ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा kg। अब ये क्या होगा, ये ऐड मत करना, ये कॉन्सेप्ट अलग है, बेस से में पावर क्या होता है, ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे पावर दोनों, ये भी पावर है, ये भी पावर है, समझ में आ रहा है। तो पावर मल्टीप्लाई होते हैं, याद रखना, पावर मल्टीप्लाई होते हैं, 3 2 6, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस, ठीक है, 6, ठीक है, kg/m³ हो गया, kg/m³। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करेंगे, ये 10⁻³ ऐसी रहेगा, ये -10⁻6 ऊपर गया, तो याद रखना अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो उसका जो पावर रहता है ना, उसका साइन चेंज होता है, बस साइन चेंज होता है, ठीक है, -6 है ना, +6 हो जाएगा, बस कुछ नहीं, और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। फिर और 0.9 इंटू 6 में से 3 गया, क्योंकि देखो यहाँ पे वही कौन सा बेस सेम है ना, 10 है दोनों, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो -3 और यहाँ पे +6, 6 में से 3 गया, या -3 +6 कर लो, देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है, तो 6 में से 3 गया, 3 बचेगा। अब साइन किसकी लेंगे, बड़े नंबर की, तो कितना आया, 10⁻³ और यूनिट kg/m³, तो डेंसिटी आ गया, ठीक है। कन्वर्जन करना पड़ता है, याद रखना ये सब चीज़ें, ठीक है। आप लोग करते बैठे होंगे ना तो हैबिट हो जाएगी, ठीक है। मुझे मालूम है कुछ लोगों को शायद ये हार्ड लग रहा हो, बट आप लोग करते बैठे होंगे ना एक बार, तो आप लोग को ऑटोमेटिक आपका हाथ बैठ जाएगा, हाँ ये होता है, हाँ ये होता है। बस आप वीडियो अच्छे से देखो, मेरा पूरे मेरे इस चैनल पे पूरा अच्छे से पूरे चैप्टर का पूरा वीडियो है, देखो आप लोग समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम और डेंसिटी का बस अभी कन्वर्जन किए, खाली गिवन लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। नाउ और क्या पूछा है, फ्रॉम एन ऑयल टैंकर शिप इनटू अ स्टोरेज टैंक एट 10 मीटर हायर लेवल देन द शिप इन द हाफ एन आवर, मतलब 10 मीटर हायर इन लेवल दिया, मतलब हाइट दिया, कितना दिया, ये हाइट, ठीक है, हाइट दिया कितना, 10 मीटर, ठीक है। देखो हाइट तो मीटर में देखते तो इसका कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, तो इसी रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इन एन हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा, देखो याद रखो आधा घंटा ना, आधा घंटे का मतलब क्या होता है, 30 मिनट, आधे घंटे का मतलब क्या होता है, 30 मिनट, और मिनट में चलता है क्या टाइम, पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े, मिनट में चलता टाइम नहीं, किस में चलता है, सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं, 60, अभी सेकंड में हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 18, ठीक है, 1800, ठीक है। तो हम लोग को 4 चीज़ मिली, वॉल्यूम, डेंसिटी, हाइट और टाइम, ठीक है। ओके, और क्या पूछा क्या है, व्हाट शुड बी द पावर ऑफ द पंप का पावर कितना रहेगा, ये हम लोग को पूछा है। 4 चीज़ दी है, 5वीं चीज़ पूछा है, ठीक है। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आंख बन के आपको याद रखना, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, कितना वर्क हुआ कितने टाइम में हुआ उसको पावर बोलते हैं। बेसिक फॉर्मूला याद आया, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, जितना वर्क हुआ कितने टाइम में हुआ उसको बोलते हैं पावर, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है ना, H/ρ/G/V, ये बेसिक फार्मूला नहीं है, ये बेसिक फार्मूला, लेकिन ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है पावर का फार्मूला, वर्क का फार्मूला हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू वॉल्यूम, याद करना पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला आप क्या अब ये मत बोलना फार्मूला कहाँ से लेके आए, ये सब फार्मूला तो फार्मूला होता है ना, और टाइम को तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब H कितना है, 10, डेंसिटी ये 0.9 इंटू 10⁻3, उसके बाद G 10 होता है। देखो मैंने शुरुआत में जब न्यूमेरिकल इस चैप्टर का मैंने स्टार्ट किया था अपने पार्ट 1 वीडियो में, मतलब न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 वीडियो, उसके अंदर मैं बताया था G का वैल्यू अगर नहीं दिया है तो उसको लो 10,
ठीक है, इसने पहले ही बोला था। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जब आप लोग कर बैठोगे। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, नाउ वॉल्यूम कितना दिया है 40, देखो यहाँ पे। ठीक है 40, उसके बाद टाइम 1800। क्या करेंगे बताओ, सिंपल। देखो ये देखो ये 0.9 है और ये 18 है, तो 9 और 18 में से कुछ कटता है ना, तो मैं काम करता हूँ। देखो 0.9 को इसी ले लो, ठीक है, 18 को इसी ले लो। ठीक है, ये 10 है, 10 मतलब 1 है, ये है ना। 1 + 3, देखो बेस से में पावर क्या होगा, ऐड होगा। 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो गया, तो 10⁻5। और यहाँ पे 40 है ना, यहाँ पे 40 लिख दो। इतना समझा? ठीक है, मैं एकदम इजी वे में समझा रहा हूँ। ओके, ये 40 ऐसी लिखा, ये 0.9 ऐसी लिखा। यहाँ पे क्या 1 + 3 4 + 4 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो 18 मैंने ऐसे लिखा, ये 0 डबल 0 का मतलब क्या 10⁻2 होता है, लिख दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो 9 से 18 कटता है, लेकिन यहाँ पे 0.9 है, 9 नहीं है, 0.9 है। तो पॉइंट को मैं आगे ले लेता हूँ। तो यार ना, पॉइंट आगे क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। पॉइंट आगे नेगेटिव, याद करो। हाँ, ये लिख लो यहाँ पे कहीं पे, पॉइंट आगे नेगेटिव होता है, पॉइंट पीछे पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं पॉइंट को आगे करूँगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब कितना नेगेटिव, ये भी बनता है। तो देखो एक आगे लिए ना, देखो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आ गया अभी। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, लेकिन ठीक है, पॉइंट अभी यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया मतलब एक आगे आया, तो एक पॉइंट आगे नेगेटिव होता है, नेगेटिव लिख दिया। अब कितना आगे, एक आगे लिया। अगर 2 आगे लेता तो यहाँ पे 0 भी आता और यहाँ पे 2 आता, लेकिन नहीं लिया ना, तो 1 ही। ठीक है, उसके बाद ये 40, देखो 40 का भी ये 0 है ना, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10⁻1 हो जाएगा। 1 + 5 6, यहाँ पे नीचे 18 × 10⁻2, सिंपल। फिर उसके बाद 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। उसके बाद 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब देखो -1 6, कितना हो जाएगा 10⁻5, है ना, 10⁻5 × 2 × 10⁻2 -2। देखो 10⁻2 ऊपर गया तो -2। ठीक है, उसके बाद ये 2 × 10⁻2 3 हो जाएगा, 5 - 2 3। तो पावर कितना आया, बताओ, किलो वाट। पावर का वो यूनिट क्या होता है, वाट होता है ना, वाट। ठीक है, वाट पावर आया 2 × 10⁻3 वाट। और 10⁻3 का मतलब क्या होता है, किलो। तो उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, किलो वाट, है ना। आप लोग आंसर यहाँ तक करेंगे तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं यहाँ तक करो। ठीक है, लेकिन अगर अच्छा दिखाना है तो फिर इसको ये भी कर सकते हो। ठीक है, 10⁻3 का मतलब क्या होता है, किलो होता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह बस किलो लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये सब समझाने के लिए बस था। ठीक है, अगर जिसको नोट्स बनाना है तो आप लोग देख सकते हो। देखो ये कितना दिया था, हाइट 10 मीटर दिया था, डेंसिटी 0.9 G/cc दिया था, मतलब सेंटीमीटर क्यूबिक। अब उसको मैंने कन्वर्ट किया ग्राम को किलोग्राम में, 10⁻3। 70 मीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने 10⁻6। अगर आई थिंक एक्चुअली में -2 आया था, लेकिन उसको क्यूब करेंगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -6 हो गया। उसके बाद 0.9 × 10⁻3, -6 ऊपर गया तो +6 -3 kg/m³। अब ये 10⁻3 को अगर पॉइंट को देखो, इसने आगे ले लिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट 10⁻3 है ना, पॉजिटिव है ना, तो 10⁻3 अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉइंट आगे जाएगा। अगर ये नेगेटिव होता है ना, -3 होता ना, तो ये पॉइंट पीछे आता है, याद रखना। अगर ये प्लस है तो आगे, नेगेटिव तो है पीछे। ठीक है, तो ये 900 kg/m³ हो गया। G = 10 m/s²। अब वॉल्यूम कितना देता, 40,000 लीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10⁻4 है ये, और 10⁻3 मतलब कितना बचा, 1 बचा, तो 1 बचा तो 40 m³। ठीक है, मैंने सब समझाया। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम कितना था, 30 मिनट, हाफ एन आवर दिया था ना, हाफ आवर, तो 30 मिनट मतलब 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाएगा। अब पावर मालूम करना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, W/T। W का फॉर्मूला क्या है, H/ρg है, V/T। H कितना दिया 10, ये कितना दिया 900 × 3 × 10 × वॉल्यूम कितना दिया 40, और ये 1800। इसको सॉल्व किया तो 2000 आया वेट, और ये 10⁻3 का मतलब क्या होता है, किलो होता है, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, दोनों बार समझा दिया। ठीक है, मैंने, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी।
देखो अपने ये क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 आइडेंटिकल मासेस, ठीक है, 10 आइडेंटिकल मासेस है, m ईच, सबका जो मास है वो m है, ठीक है, सबका सब 10, ठीक है, आर कनेक्टेड वन बिलो द अदर, मतलब कि ऐसा कनेक्टेड सब 10 के 10 कैसे कनेक्ट है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसा 10 कनेक्टेड बिलो द अदर विथ 10 स्ट्रिंग, 10 स्ट्रिंग है, ठीक है, कितना है 10 स्ट्रिंग, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, डायग्राम बनाया तो अच्छा लगेगा, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो 10 बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बोला है, स्ट्रिंग कितना है, एक, ये स्ट्रिंग इसको बोलते हैं, ठीक है, जिससे अगर अटैच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही है, तो ये भी तो कुछ इससे अटैच होगा ना, 10, ठीक है, समझ में आया, ये 9 था तो यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया, 10 हो गया, ठीक है, अटैच ये किसी से अटैच होगा तभी ना ये लटकेगा, तो यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है, ये स्ट्रिंग, ओके, 10 स्ट्रिंग हो गई, 10 मासेस हो गए, ओके। और क्या बोला है, होल्डिंग द टॉप मोस्ट स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ से होल्ड है, टॉप मोस्ट स्ट्रिंग मतलब यहाँ से होल्ड है, ठीक है, यहाँ से होल्ड है 10 को, ठीक है, उसके बाद द सिस्टम इज एक्सीलरेटेड अपवर्ड, द सिस्टम क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है, ठीक है, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स नहीं, ऐसा नहीं आ रहा, अपवर्ड्स हो रहा है, ठीक है, द सिस्टम इज अपवर्ड्स विथ एक्सीलरेशन g/2, जिसका एक्सीलरेशन है कितने से एक्सीलरेट हो रहा है, g/2 से, ठीक है, इसका वैल्यू दे दिया। व्हाट इज द टेंशन इन द 6 स्ट्रिंग फ्रॉम द टॉप, क्या पूछा है, छठे स्ट्रिंग में, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर पूछा मुझे कि टेंशन बताओ, समझा क्वेश्चन, ठीक है, इसके अंदर 6 बोला ना, टॉप मोस्ट है तो 6, तो 1 2 3 4 5 6 ही है, ठीक है। अब कितना मास है इस टेंशन के ऊपर, ये स्ट्रिंग के ऊपर कितना मास है, ये नीचे वाले को तो गिनेंगे नहीं, क्योंकि ये जो नीचे जो मासेस है, ये टेंशन इसके ऊपर नहीं आ रहा, ये जो इसके ऊपर जो लोड है, इसके ऊपर लोड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ये जो लोड है इसके ऊपर आ रहा है, तो सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, तो ये हो गया m m m m m, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग है तो मतलब ये कितना में आया, 5 m आया, तो मतलब ये जो स्ट्रिंग के ऊपर कितना लोड आ रहा है, 5 mm आ रहा है, 5 mm बोल रहा, 5 मास आ रहा है, समझ में आया, ठीक है, 5 मास आ रहा है ना, 1 2 3 4 5। अब ये नहीं लेना क्योंकि ये तो इसके नीचे ना, स्ट्रिंग के ये नीचे है, तो नीचे वाला थोड़ी लोड आता है, ऊपर वाले जो रहते हैं वो लोड देते ना, नीचे वाला थोड़ी लोड देते, ठीक है, तो 5 मास आ रहे, ठीक है, ये समझा। यहाँ पे मैंने देखो डायग्राम बनाया, m m m m m, ये 6 वाले पे जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वाले पे जो स्ट्रिंग पे जो आएगा लोड, वो आएगा 5 mm, 5 मास, ठीक है, समझ में आया। ये नीचे का मैं क्यों नहीं बनाया, क्योंकि नीचे कुछ फायदा नहीं है, ऊपर का जो लोड आ रहा है उसको हम लोग देखेंगे ना, उससे कुछ इफेक्ट होगा, बाकी सबसे थोड़ी इफेक्ट होगा, ठीक है। तो मेनली हम लोग को मालूम करना है इसके ना स्ट्रिंग में कितना मास कितना टेंशन है, ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन रहता है, ठीक है, फोर्स नहीं रहता ना मास रहता है, टेंशन रहता है, ठीक है। कंसीडर द 6 स्ट्रिंग फ्रॉम द टॉप, ठीक है, कंसीडर कर लिया। द नंबर ऑफ मासेस बिलो द 6 स्ट्रिंग इज 5, तब मासेस कितने, 5 ही ना, 1 2 3 4 5 ही है। Thus, free body diagram for the 6 mass is given in the following figure, ये फिगर देखो आप लोग, ठीक है, ये देखो, ये है, बना दिया मैंने, ठीक है, ये पूरा जो 6 है ना, ये 6 को पूरा मैंने एक साथ बना दिया, ठीक है, कंसीडर कर लो इसको, ठीक है, जिसका जो टेंशन है T है ना, T है, और उसके ऊपर मास कितना है 5m, और m फोर्स मालूम करना है ना, फोर्स, टेंशन क्या होता है, फोर्स होता है, तो यहाँ पे जो वेट रहेगा उसको भी वेट को g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है m/g, तो g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5mg हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला था, एक्सेलरेशन क्या था, अपवर्ड था, और कितने से अपवर्ड था, g/2 से, वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब हम लोग को मालूम है इक्वेशन कैसे सॉल्व करते, देखो ये क्या रहेगा, द फोर्स इक्वेशन फॉर दैट मास इज, देखो 5m है तो ऐसे ही रहेगा, 5m ऐसे ही रहेगा, इजिकल टू अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, किसी एक को पॉजिटिव, तो मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड को नेगेटिव, तो यहाँ पे t पॉजिटिव माइनस 5mg नेगेटिव,
ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में क्या आता है, माइनस आता है, पढ़े ना हम लोग पहले चैप्टर सेकंड चैप्टर में, ठीक है। एज ए इजिकल टू क्या दिया, g/2, यहाँ पे देखो ए इजिकल टू g/2, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या डालो, g/2 डाल दिया। देखो टी को ऐसे ही रखा, -5 mg को वहाँ पे दिया +5 mg, और ए का वैल्यू क्या है, g/2, तो ए का वैल्यू g/2 हो गया, ठीक है। अब देखो 5 mg कॉमन निकाल लिया, इधर पे क्या बचा, हाफ बचा, इधर पे क्या बचा, 1 बचा, हाफ प्लस 1 15 यहाँ पे देखो हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2 ऐसे ही रखो, 3 × 5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 × 5 15 mg/2। अब 15/2 क्या होता है, 7.5 mg, तो टेंशन कितना आया, 7.5 mg, एकदम सिंपल था, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई करना, कोशिश करना, तो आप लोगों को आ जाएगा। तो टेंशन इन द 6 स्ट्रिंग इज 7.5 mg, एकदम सिंपल था, ठीक है। अगर 7 का पूछता या 8 स्ट्रिंग का पूछता या 9 स्ट्रिंग का पूछता तो भी आप लोग कर लेते इजीली, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझिए आप, ठीक है। आगे का जो क्वेश्चन है, आगे के जो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके कोई अगर मेरे चैनल पे अगर कोई नया है आया है तो उनसे बस ये गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, और जो लोग पुराने प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब तो आप लोग कर लिए, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर किसी का सजेशन कुछ रहेगा तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।